रणबीर, ये तो पूरा जल गया। अरे देवा, क्या हाल कर दिया मेरे किचन का। ये क्या है? सनी, दिस इज कीश। ये तो हमारे बनारसी होटल में आलू टिक्की मिलती है ना, वैसे लगता है, वो भी जला हुआ। सनी, यू आर बीइंग फनी। आलू टिक्की, दिस इज इटालियन डिश, कीश। और जहां तक जला हुआ का सवाल है, तो ये ऐसा ही होता है, इसे जलाया है। इट्स बर्न्ट कीश। वो कहते हैं ना, जैसे बर्न्ट गार्लिक, पॉट राइस, वैसे ये बर्न्ट कीश। यू लीव इट, रहने दो, तुम्हारी बस की बात नहीं है। रागिनी भाभी, ये देखो मैंने क्या बनाया है हम सबके लिए, कीश। निशी को तो खास पसंद आएगा। तुम चखोगी? अच्छा ठीक है, बाद में कर लेना, लेकिन दिस इज अ सेल्फी मोमेंट, है ना। रणबीर, जल्दी से एक सेल्फी ले लो इस कीश के साथ। मैं अपनी डीपी बनाऊंगी इसे, ताकि मेरी जो फ्रेंड्स है ना, वो सब जलेंगी कि देखो पैम जाके अपने प्यारे से परिवार के साथ क्या क्या कर रही है, खाना वाना बना रही है ना। आजा 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 रागिनी भाभी, यू हैव टू बी नेक्स्ट टू मी। सनी, कम ऑन, आजाओ आजा आजा, कीश दिखाओ। वाओ। मैं देखती है कौन है। हाँ, मैं अभी दूं तुम्हें? अच्छा, बाद में, कोई बात नहीं। भेजा फोटोग्राफ सोनिका को? ये वाला और ये दोनों भेज दी। तुम्हारे पास सैनिटाइजर है? सैनिटाइजर नहीं। हाँ, पूरा दिन ना मैं सनी को छू रही हूँ, जस्ट टचिंग, और मुझे साइकोलॉजिकली या पता नहीं सच्ची मेरे पूरे बदन से ना सनी ताई की बदबू आ रही है। सो आई नीड टू क्लीन इट। यक, ये रागिनी मेरे समझ में नहीं आता, ऐसे सर्वेंट टाइप लोगों को फैमिली मेंबर बना के क्यों रखते हैं घर के अंदर। ये लुक एट दिस कबाड़ खाना, कबाड़ खाने में रहना पड़ेगा हमें। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म। अंदर आना बेटा, वहाँ बाहर क्यों खड़ा? मुझे इस घर में कदम भी नहीं रखना। ये है खबर दिल। क्या लगता है आपको कि आपकी हर बार ये तरकीबें कामयाब हो जाएंगी? जैसा आप चाहेंगे वैसे ही लोग करेंगे? मेरे तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, मैं वैसा नहीं करूंगा जैसा आप कहेंगे। तो अंदर तो आ पहले। आज क्या, कभी भी इस घर में कदम भी नहीं रखूंगा। तो कैसे बात कर रहे हैं मॉम से? तेरी मॉम है ना, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। तू आगम मुझे बिल्कुल मत सिखाया कर कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो प्लीज, वैसे मानना पड़ेगा माँ, बहुत अच्छा यूज किया आपने निशी के इमोशंस का, फंसा लिया ना पापा को। इसलिए मैं आपको आज ये बोलने आया हूँ कि मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो आपकी इन बातों में फिर से फंस जाऊँ। तो मैं इस घर में आज तो क्या कभी भी नहीं आने वाला। आरव, क्या हो क्या गया तुम्हें? किस तरह से बात करो अपनी माँ से? देख रहा हूँ मैं कैसे लोगों की चाल डाल बदल रही है, और क्या है ना, सबके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं जो मेरे साथ हुआ है। खैर, मुझे इन चक्करों में पढ़ना भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको इतना बताने आया हूँ कि मैं इस घर में वापस कभी आके नहीं रहूंगा। अगर करण अंकल को मेरे रहने से कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं फुटपाथ पर रहना पसंद करूंगा, लेकिन वापस इस घर में कभी नहीं आऊंगा। What's wrong with you? क्या हो क्या गया तुझे? और क्या लगा रखा है तेरा ये आपका मेरा? क्या क्या हो क्या 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 बोल रहा है तू? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सफाई मत देना। मुझे निवेदिता आंटी ने सब बता दिया कि आप कैसे लोगों को और सिचुएशन को कैसे मैनिपुलेट करते हो। मैं मान भी सकता हूँ जिसको, मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ माँ। इसीलिए मैं आपको ये बताने आया हूँ आज कि अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी उम्मीद है ना कि मैं वापस इस घर में आकर रहूंगा, तो उसको अपने दिल से निकाल दो। मैं वापस कभी नहीं आने वाला हूँ। आई एम सॉरी एंड डोंट इवन थिंक अबाउट इट। आरव, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चल। हमारे इस प्लान के लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो निवेदिता। उसे और उसकी अकल दोनों को ठिकाने लगाना होगा। आरव, आरव, यही तो हम चाहते थे हमेशा से कि हम सब साथ में रहे, और अब जब हम साथ में रहने वाले तो तुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है? यहाँ पे भी तुझे मेरी प्रॉब्लम लग रही है आगम? तुझे पता है एक एक दिन जेल में मैंने कैसे निकाला था, कैसे गुजारा एक एक दिन? हर रोज मैं यही प्रेयर करता था कि किसी भी तरीके से इनसे बाहर निकलो तो मुझे माँ का चेहरा ना देखना पड़े, माँ के साथ रहना ना पड़े। और जब वो चीज सच होने जा रही थी तो माँ ने फिर से वही कर दिया। मैं समझता हूँ आरव, बट तू मॉम को गलत समझ रहे, सिचुएशन गलत थी, और अब तू ये सब छोड़ के अब हम साथ में रहेंगे, खुशी के दिन आने वाले हैं। साथ में रहना था ना आगम, तो तब रहना चाहिए था जब हमको उन दोनों की जरूरत थी। तब तो हमको अलग कर दिया जैसे हम कोई बाजार में पड़ी हुई चीज हो। यू नो व्हाट आगम, हम दोनों एक ही भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, एक ही घर में, एक ही माँ बाप के घर में पैदा हुए। लेकिन क्या देख, अपनी और मेरी किस्मत में देख कितना फर्क है। हर किसी का लाडला है तू, चाहेता है, और मुझे कोई पूछता तक नहीं है। कोई जेल में था ना तो माँ के लिए तरस गया, सोचा कि माँ मिलने आएगी, लेकिन माँ 1 साल तक जेल में मिलने नहीं है मुझे। और अब पापा ने जेल से बाहर निकाला
सोचा था कि अमेरिका में जाके कम से कम अब सुकून की जिंदगी जीऊंगा, लेकिन पापा ने भी मेरी नहीं सोची। माँ की वजह से हुआ, माँ की गलती नहीं बोल रहा है। लिसन, तू बहुत गलत सोच रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग तुझे बहुत प्यार करते हैं, मॉम तुझे बहुत प्यार करती है और डैड भी। हम सब साथ में रहना चाहते हैं, और अगर तू हमारे साथ नहीं होगा ना, हम साथ रहकर भी अधूरे रहेंगे। आगम, तू अगर उनके साथ रहना चाहता है ना तो तू रहना, मुझे मत फोर्स कर। एंड ऑल द बेस्ट। पता है, तेरे को कभी भी ऐसा लगे ना कि तू उस औरत के साथ खुश नहीं है, तेरे को कैदी जैसा महसूस हो रहा है, तो तू आ जाना मेरे पास, मैं तेरा साथ दूंगा और तब तेरे को पता चल जाएगा कि मैं कितना सही हूँ और कितना गलत। और अभी मुझे फोर्स मत। लिसन आरव, बट आरव। रणबीर, मेरी बात सुनो, तुम्हें जल्दी से अपना सामान पैक करना है और रागिनी के घर में शिफ्ट हो जाना है। मतलब नील पर प्रेशर बनाए रखने के लिए ना ये करना जरूरी है, समझे ना? और तुम्हें कुछ भी करके, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे नील से बात करनी, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। एक बार समझा, समझ में नहीं आता तुम्हें? बार बार वही बात बोलोगी? क्यों बिगाड़ रहे हो किसी के बसते हुए घर को? अगर दो लोग आपस में मिलकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो इसमें तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? मेरे समझ में नहीं आता। नील वो मैं इसको ये समझा रही थी नील, मैं कह रही थी कि मेरे भाई के लिए उसके बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। नील ये सब क्या चल रहा है? नील प्लीज बताओ मुझे। आई नीड आंसर। I'll give you all the answers. मैंने चुना है तुम्हें नील के लिए, राइट? तब की बात और थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं निवेदिता। निशी की हालत देखो, उसकी तबीयत खराब है, अगर उसको कोई सदमा लग गया तो वो जान से हाथ धो बैठेगी। तुमसे बात नहीं करनी पैम, बस मुझे नील से जानना है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आई एम श्योर कोई मजबूरी होगी। आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट और मैं तुम्हारा साथ दूंगी नील, बट आई कांट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस कि तुम रागिनी के पास वापस क्यों जाना चाहते हो। और इन सब में मेरा क्या नील? उस कमिटमेंट का क्या जो तुमने मुझे दी है? अरे क्या बार बार एक ही बात, कमिटमेंट कमिटमेंट कमिटमेंट। क्यों ना बोलूं कमिटमेंट की बात? तुम क्या कहना चाहती हो पैम कि नील वापस से वो कमिटमेंट तोड़ दे? बोला उसने ऐसा? एक तो ना तुम ठंडे दिमाग से सोचो निवेदिता, आवाज ऊंची करके बात करने से कुछ हासिल नहीं होगा। प्यार करती हो मेरे भाई से? हाँ करती हूँ पैम। करती हो तो प्यार का नाम सैक्रिफाइस है, समझा करो। बस बस। देखो नील भी यही चाहता है कि तुम ये सब कुछ बोलना बंद कर दो, बिकॉज़ नील सपोर्ट नहीं करता इस डिसीजन को। आई नो दैट पैम। तुम क्यों अपना डिसीजन नील पे थोप रही हो? तुम पैम, तुम ही ने मुझसे कहा था ना कि नील रागिनी के पास कभी नहीं जा सकता। तुमने मुझे चुना था, तुमने कहा था कि रागिनी इज लाइक हेल्प फॉर नील। अरे बस करो अभी दोनों, क्या लगा रखा है ये? रुको यहीं पे। देखा तुमने, रागिनी के खिलाफ तुमने एक शब्द कहा और नील गुस्से में ऊपर चला गया। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। ऊपर जाके कुछ फायदा नहीं होगा। लेट मी जस्ट गो एंड हैंडल इट। तुम यहीं रुकना, यहीं इसी जगह। जब देखो बड़ बड़। रणवीर ये सब क्या हो रहा है? What is wrong with everybody in this house? नील मैं नहीं, पहले तू मुझे बता पाया। मतलब पिछले 15-16 साल से मैं देख रहा हूँ, जब भी रागिनी का नाम आता है तो तेरी बांध टूट जाती है। गुस्सा, मतलब कोई सीमा नहीं गुस्सा। अब अचानक उसके तारीफ में कसीदे पढ़ रही हैं। तो what happened suddenly? मेरे इस बिहेवियर की वजह से सब लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। तुम 3-4 बार मुझे पागल कह चुके हो, निवेदिता 6-7 बार पागल कह चुकी है, लेकिन मैं पागल नहीं हूं नील। अगर मैं ये सब कुछ कर रही हूं तो इसके पीछे वजह है, एक बहुत बड़ी वजह। मैं क्या जान सकता हूँ ये वजह क्या है? मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन। मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं बहुत स्वार्थी हूँ। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, बच्चों के बारे में कभी नहीं सोचा। जब भी बच्चे रागिनी के सामने जाते थे तो मुझे डर लगता था कहीं वो रागिनी से ज्यादा ना प्यार करें। मैं उनकी माँ हूँ और बच्चों ने मुझसे ज्यादा प्यार करना चाहिए। इस पॉसेसिवनेस में मैं उनके बारे में सोचना ही भूल गई कि वो क्या चाहते हैं। देखो ना, 2 बच्चे तुम्हारे पास, 2 बच्चे रागिनी के पास। बच्चों को कभी माँ बाप का एक साथ प्यार नहीं मिला। मैंने इनिशिएटिव लेना चाहिए था ना, ये सब बहुत पहले सोचना चाहिए था। नहीं तो पहले सोचना चाहिए था। अभी सोचकर क्या फायदा? वो पहले क्या ना, पहले मुझे रागिनी ने रियलाइज करवाया था, सेल्फ रियलाइज करवाया था 15 साल पहले कि वो और मैं एक साथ रह ही नहीं सकते। कोशिश की ना मैंने, सक्सेसफुल हुआ नहीं, रह नहीं सकते। अब यहाँ इस समय
वो तो जिसकी मैं शक्ल नहीं देख सकता, उसके साथ एक छत के नीचे रहूं, उसका पति बनकर। नहीं 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 नहीं, क्या? सुनो, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, एक बार सोच के देखो कि अगर निशी की सिर्फ शादी के लिए तुम आ सकते हो, हाँ? तो इस बार तो निशी की जिंदगी का सवाल है नील। तुम्हें सोचना चाहिए, तुम डैड हो उसके। सोच लिया, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। नील नहीं हो सकता। नील, लेकिन मैं ये मानता ही नहीं। नील नील, नील कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे। बताओ मुझे नील। निवेदिता, निवेदिता, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस समय मैं जहाँ जा रहा हूँ और जो करने जा रहा हूँ, उसके बाद तुम्हारे मन में कोई सवाल नहीं बचेगा, न मेरे जवाब की कोई जरूरत होगी। नील, पैम, 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 तुम तो मुझे बताओ क्या हो रहा है ये सब? अभी समय नहीं है। आई नीड टू गो। विल टॉक प्लीज। पैम को क्या हो गया? मैं कुछ समझ नहीं पाया। आई थिंक माई माइंड इज ब्लॉक। आई नो यार, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था उनका रिएक्शन। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ट्रस्ट मी। मॉम, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा। जब तक मैं खुद आपसे और पापा से नहीं सुन लेती, मुझे यकीन नहीं होगा। बेटा तू इस वक्त आराम कर। यू नीड टू रेस्ट। गाइस, सीरियसली तुम लोगों को वाकई लगता है कि ये सब सच है? हाँ, आई मीन ऑफ कोर्स नानी इतनी बड़ी बात झूठ क्यों बोलेगी? तू चिल कर। वही ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है, मगर मेरे दिल में रहती भोली भाली मेरी माँ। हंसती हुई कितनी अच्छी लगती है ना हमारी गुड़िया। ऐसी ही खुशी मैंने उसके चेहरे पर देखी थी जब मैंने उसे तुम्हारे और नचिकेत के बारे में बताया था। भले झूठ ही सही, लेकिन सच तो हमेशा हमेशा के लिए उसके चेहरे की खुशी छीन लेगा। रागिनी, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम और नचिकेत अपना मन बदल दोगे। वाह रागिनी, क्या बेवकूफ बनाया तुमने मुझे। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करोगी। सर, मैं जानती हूँ कि मैंने आपके साथ गलत किया है, लेकिन सर मैं आपको इस तरह और बांध कर नहीं रख सकती। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सर इस वक्त। तो इस ऑप्शन के बारे में तुम मुझे पहले बता देती। जिंदगी में हर बार मैंने तुम्हारा साथ दिया, इसमें भी देता। एक बार कहकर तो देखती। कहना क्या था? सिचुएशन आपके सामने है सर। सिचुएशन ये ना कि अभी निशी की जिंदगी तुम्हारे लिए प्रायोरिटी है, इसलिए तुम मेरे साथ। हाँ सर, मेरी बेटी की जिंदगी इस वक्त ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई है जहाँ मैं उसे अकेला छोड़कर आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकती हूँ सर। आपने जो डेट फिक्स की थी उसके लिए मैंने हाँ भी कहा था सर। रियली? थैंक यू वेरी मच रागिनी पटेल। बहुत बड़ा एहसान किया था तुमने मुझ पर, जिंदगी का सबसे बड़ा एहसान। लेकिन अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो डॉक्टर नील का क्या होता? तुम्हारी उनके पास जाने की उस चाहत का क्या होता, जो इस रिश्ते के टूटने की सबसे बड़ी वजह है? सर, डॉक्टर नील के पास वापस जाने की मेरी चाहत, आप क्या कह रहे हैं सर? शट अप रागिनी, जस्ट शट अप। झूठ मत बोलो। मुझे झूठ से और झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। अरे जाना था तो चली जाती तुम डॉक्टर नील के पास, नहीं रोकता मैं तुम्हें। और वैसे भी मैं होता कौन हूं तुम्हें तुम्हारे पति के पास जाने से रोकने वाला? हमारे रिश्ते में पूरी आजादी थी तुम्हें रागिनी, तुम जो चाहे कर सकती थी, क्योंकि मैं जानता था कि अगर तुम मेरी हो तो तुम कहीं जाओगी, और अगर तुम कहीं गई तो तुम मेरी कभी थी नहीं। फिर तुमने ऐसा क्यों किया रागिनी? हाँ, क्यों खेला इतना गंदा खेल? एक बार मुझे कहती थी मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाता। बहुत गलत किया रागिनी, बहुत। नहीं, बस अब और नहीं। तुम्हें और रागिनी को एक साथ आना होगा, एक साथ रहना होगा। मेरी बेटी की जिंदगी रिश्ते को ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई है जहाँ मैं उसे अकेला छोड़कर आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। अरे जाना था तो चली जाती तुम डॉक्टर नील के पास, नहीं रोकता मैं। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा। आज तक निशी ने तुम दोनों के झगड़े देखे हैं। खुद आपसे और पापा से नहीं सुन रही। अकेले जीना ही पसंद करती मुझे है। यकीन नहीं होगा। उसने तुम्हारी वजह से रागिनी मुझे भरोसा नहीं छोड़ दिया है, तो दिखा दो ना तुम दोनों मिलकर उसे खुश कर बदल दो।
निशी कहाँ है? अंदर है आगम सुहानी के साथ। ये जो तुम्हारी माँ ने बिना सोचे समझे फरमान दे दिया, तुम जानती हो ना कि ये पॉसिबल नहीं है। मतलब जिस औरत की शक्ल नहीं देख सकता मैं, उसके साथ एक छत के नीचे तो रह नहीं सकता ना। यू अंडरस्टैंड? अब पता नहीं आगे क्या होगा। निशी को सच्चाई का पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, लेकिन मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे अमेरिका जाना है और मैं जा रहा हूं। और हाँ, पैथेटिक, लोनली मैन। वेल, पैथेटिक का तो पता नहीं, बट नॉट सो लोनली एनीमोर रागिनी। मैंने तय किया है कि आगे की जिंदगी मैं निवेदिता के साथ बांटूंगा। वो भी मेरे साथ चल रही है अमेरिका। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारे घर के झूले के साथ नहीं। टॉकिंग टू यू। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ के साथ मिलकर तुमने ये प्लान बनाया? नहीं, डोंट लुक सो सरप्राइज्ड। मैं अमेरिका नहीं जा सकूं तो आरफ भी नहीं जा पाएगा, यहीं रहेगा। क्या कहा तुमने? मैंने प्लान बनाया है, प्लान माँ के साथ। ऐसा सोचते हो ना तुम? ऐसी ये सोच है तुम्हारी? नाचिकेत, अगर तुम इस दुनिया के आखिरी आदमी भी होगे ना, तभी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इसलिए ये खुशफहमी अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। हो गया। फेयर इनफ। तो जितनी जल्दी हो सके निशी को ये सच बता देना चाहिए। कौन सा सच बता देना चाहिए निशी को? यही ना कि नानी ने जो कुछ भी कहा वो झूठ था। पता था मुझे। ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना। नानी सिर्फ मुझे खुश करने के लिए बोल रही है ना। बच्ची नहीं हूं मैं कि किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लो। जो दो लोग एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते, वो क्या एक दूसरे के साथ रहेंगे पापा? But you know what? सी उम्मीद थी मुझे लगा कि शायद ये सच हो। पर मेरा दिमाग मुझसे बार बार यही कह रहा था कि ये सच नहीं हो सकता। मैं चाहती थी कि मेरा दिल जीते, पर नहीं। इतना अच्छा मेरी लाइफ में हो ही कैसे सकता है, राइट? हाउ कैन दिस हैपन टू मी? हम कितने बेवकूफ थे। नानी की एक झूठ पर हम पागलों की तरह खुश हो रहे थे। पर मुझे नानी की बात माननी नहीं चाहिए। नहीं करती तो इतनी तकलीफ तो नहीं होती पापा। बोलो ना तुम कुछ। प्लीज, यू नो व्हाट? जब आप लोगों को मैंने अपनी शादी पर देखा तब मैं समझ गई कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए बने ही नहीं। अरे नहीं ऐसा। आपके हर झगड़े, हर डिफरेंस पर मेरा ये बिलीफ और मजबूत होता गया। मुझे पता था कि आप दोनों के बीच का जो भी गैप है ये कभी नहीं भर सकता। आप लोग कभी साथ में रह ही नहीं सकते, मुझे पता था। पर I was a fool. I was a fool। मैंने नानी की बात मानी। अरे नहीं, ठीक। Enough. Now it's enough. You know what, पापा? आप जाइए। And mom, आप भी अपनी लाइफ आगे बढ़ाओ। पर एक बात, मेरी लाइफ में आज के बाद कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, प्लीज। I know कि मैं थोड़ी सी कर्स्ड हूँ और मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, but I will deal with it. It's my life. But you know what? मुझे सबसे पहले क्या करना है? क्या? मुझे उस रिश्ते को जड़ से खत्म करना है जिसने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी। मुझे जिग्नेश को डिवोर्स दे। अरे तू पागल हो गई है क्या? That's right. तू पागल हो गई निशी? कुछ भी, तू मेरी बात तो सुन। Let me explain to you. क्या बोल रही है ये? अमेरिका? हम कौन जाना है अमेरिका? I'm not going. नहीं जा रहा हूं। किसने मतलब जाने वाला था? अब नहीं जा रहा ना मैं, क्योंकि जो तू बोल रही है वैसा है ही नहीं। नानी क्यों झूठ बोलेगी तुझसे? कोई बात हुई होगी तभी नानी ने बोला होगा ना तुझे। तो सच है बात, मतलब डिसाइड हुआ है ऐसा कि तेरी माँ और मैं अब तेरे लिए, बाकी के तेरे जो भाई हैं सोने के लिए हम यू नो वी आर गोइंग टू स्टे पूछ। वी हैव डिसाइडेड। बोलो ना। माँ, मुझे आपके मुंह से सुनना है, पापा सच बोल रहे हैं कि नहीं?
अरे मैं कह रहा हूँ ना कि हम एक साथ रहेंगे। मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं वही तो बोलने आया था मैं यहाँ। माँ क्या ये सच है? मुझे आपके मुंह से सुनना, आप बोलिए। पापा सच बोल रहे हैं। ओह माय गॉड, थैंक यू। अभी बताती हूँ। थैंक यू। ये मतलब सुनने के लिए मैं कब से तरस रही थी। तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, यही तो हम सब लोग चाहते थे। इससे अच्छा दिन तो हो ही नहीं सकता। और रणबीर तो फिर मेरा मुंह देख रहा है। फोटो खींच, सेल्फी मोमेंट, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन किड्स, आइए ना प्लीज। कम 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 कम। अरे सेल्फी, कम ऑन। अरे एक मिनट, निशी आ जाओ ना। आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड। क्यों कन्विंस नहीं हो तुम? तुम्हारे डैड ने कहा है अभी। तुम जानती हो तुम्हारे डैड कभी भी कोई बात फ्रिवलेसली नहीं करते। ठीक है, आप बोल रहे हो तो क्यों ना सच्चाई को टेस्ट कर लें? टेस्ट मतलब? आई मीन ऑब्वियसली मॉम और डैड ने अभी भी डिसाइड किया कि वो अपनी शादी को सेकंड चांस देना चाहते हैं, पर उससे पहले शादी तो हो। शादी? हाँ, शादी। दुनिया जानती है कि आप दोनों का डिवोर्स हो चुका है, तो फिर आप लोग पति पत्नी की तरह एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं? यू नो, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे मॉम डैड के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहे। I think you're right, yeah. You know, right. सही कह रही। हाँ निशी, शादी करने की जरूरत है। All I'm trying to say is कि अगर आप लोग साथ में रहने वाले हैं तो शादी करके रहिए ना, वरना ड्रॉप दिस आइडिया। मेरी वजह से आप लोगों को ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे लगता है निशी की ये सही वक्त नहीं है ये सारी बातें। सही वक्त है बुआ, मैं नहीं चाहती कि मेरे मॉम डैड मेरी वजह से कोई भी गलत फैसला लें। अगर ये दोनों वाकई दिल से चाहते हैं कि इनके रिश्ते को एक सेकंड चांस मिले तो ही उन्हें साथ में रहना चाहिए, वरना नहीं। आई कैन हैंडल माई सेल्फ। मुझे किसी की सिंपैथीज की जरूरत नहीं है। और इसलिए अगर मैं उनको शादी करने के लिए कह भी रही हूँ तो इसमें क्या गलत है? अगर कर सकते हैं तो कीजिए, वरना रहने दीजिए। ये क्या कर दिया है तुमने? अरे क्या कर दिया मतलब क्या? मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। बड़े राजा हरिश्चंद्र बनकर आए थे ना कि आज मैं निशी को सच बता कर रहूंगा, तो उसके सामने वो ड्रामा क्यों किया? तुमने क्यों नहीं बताया? मुझे क्यों दोष दे रही हो? मुझे क्यों सुना रही हो? तुमने क्यों नहीं सच बताया उसे? सच का झंडा तो तुम लेकर घूमती हो। बता देना चाहिए था अपनी बेटी को सच। और तुम अपने आप को माँ कहती हो ना, तुम ये कहती हो ना कि मेरे बच्चों को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता, तो फिर देखा नहीं तुमने जो कह रही थी निशी कि मेरी जिंदगी है मैं संभाल लूंगी, उसके पीछे कितना दर्द था वो सुनाई नहीं दिया तुम्हें? सुनाई दिया ना। तो फिर तुम बोली क्यों नहीं? तुमने जो किया है उससे बात और बिगड़ सकती है। हमें से किसी और को बोलने का, सोचने का एक मौका तो मौका मिलता तुम्हें तो क्या बोलती तुम? जब आज ही निशी हॉस्पिटल से आई है, डॉक्टर ने कहा था कि अगर थोड़ा सा भी मानसिक दबाव उस पर पड़े तो कुछ भी हो सकता है, तो क्या बोलती है ऐसे सिचुएशन में तुम उसे कि नहीं ये सब झूठ है? अब माँ को जो बोलना था माँ ने बोल दिया, अब क्या करें? माँ ये सब आप ही का किया धरा है, अब आप ही बताइए क्या करना है। फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इन दोनों को सिर्फ कुछ वक्त के लिए एक दूसरे के साथ आना था। इस सिर्फ ख्याल से कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहना है, देखो क्या हालात पैदा हो गए हैं। इन दोनों की शादी नेवर। कहीं मैं अपने ही बिछाए जाल में खुद ना फंस जाऊं।